देखो जरा, शुरू कर रहा हूँ वेब ऑप्टिक्स। इसमें तो शुरू से है हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन वेव फ्रंट, फिर रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव हुआ है हाइजेंस वेव थ्योरी से, फिर रिफ्रैक्शंस कैसे प्रूव हुआ है इसी वेव थ्योरी से। इसमें से तो कम ही आता है, नेट में कभी आया नहीं। जो आता है इसी में से आता है। ये भी करूंगा, ये इसको सेकंड वीडियो में चढ़ा दूंगा। अब यहीं से शुरू कर रहा हूँ। समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट ना, लुक, उससे पहले जैसे वेक्टर्स में किया था, ना यहीं से शुरू कर रहा हूँ और इसी से ही आते हैं और इसी में से आने का पूरी संभावना है इस साल। आज इसका थ्योरी करेंगे और ये वाईटीएस पूरा करेंगे। देखो, वेक्टर्स में क्या था, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ। इसी के ऊपर इधर को फोर्स लगाओगे, पी अमाउंट ऑफ फोर्स, इसी के ऊपर यहाँ कोई चीज है, और इसी के ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ फोर्स लगाओगे, देखोगे यही चीज ना तो इधर जा रहा था ना इधर जा रहा था, इधर ही जा रहा था, नहीं, विथ आर अमाउंट ऑफ फोर्स। ये दोनों मिलके जो करेंगे अकेला वही करेगा, नहीं। और वहां वेक्टर्स में ये कितना आया था बोलो जरा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यही आया था, नहीं। इसका कुछ वैल्यू दिया होगा, इसका कुछ वैल्यू दिया होगा, पी और क्यू में एंगल थीटा, इसका भी कुछ वैल्यू दिया होगा। तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये पुट करके सपोज ये आया 25, कुछ और भी आ सकता है। देन आर स्क्वायर इज 25, देन आर रहा इसका स्क्वायर रूट 5। अगर ये फोर्स है, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, देन दिस इज ऑल्सो ए फोर्स, तो कहोगे 5 न्यूटन। अगर आया 25, ये फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन है, तब भी यही लगेगा वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, नहीं। एक्सेलरेशन नहीं है, मोमेंटम है, ये मोमेंटम है, तब भी यही लगेगा। नो, नो। और इसके कुछ स्पेशल केसेस कराया था वेक्टर्स में, जो भी यहां भी काम आएगा। स्पेशल केसेस क्या था, अगर P जितना था, Q भी उतना है, R उतना है, देन थीटा कितना आया था वेक्टर्स में, वेरी गुड। फिर कराया था P जितना है, Q उतना है, और थीटा 60 डिग्री है, तो R कितना आया था, √3 टाइम्स P, नहीं तो यही आया था, वेक्टर्स में किया था। नाउ नाउ लुक, अब यही समझाने जा रहा हूं इसका थ्योरी फिर जाके, और इसी चीज को यहां पे कैसे लेके जाएंगे। एक एक वेव को ऐसे ही दिखाते थे, नहीं। नाउ इसके लिए इक्वेशन क्या था, एसएचएम में डिराइव किया था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। नाउ क्लियर, ये रहा वन वेव, यहां पे y रहा इधर को, यहां पे y का वैल्यू कितना है, 0। यहां पे y का वैल्यू कितना है, मैक्सिमम। यहां पे y का वैल्यू कितना है, इतना है। यहां पे y का वैल्यू इतना है, यहां पे y का वैल्यू, नाउ यहां पे y का वैल्यू इतना है, यहां पे y का वैल्यू इतना है, यहां पे y का वैल्यू मैक्सिमम। वो कितना था, a, माइनस ए मीन्स इधर को, ये प्लस ए मीन्स इधर को, और कुछ नहीं है। नाउ अल्टरनेटिंग करंट में भी ऐसे ही करा था, यहां पे y का वैल्यू 0, ये रहा वन वेव। नाउ इसी को कह देता हूं y1। एक और वेव है y2, वाइब्रेशन। नाउ इसको बड़ा ए ना लेके छोटा ए लेता हूं, समझाना आसान होगा।
समझाना आसान होगा। नाउ ए ना कह के स्मॉल ए लिख दिया, यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक रहा ये। ठीक है, तो यही रहा इसी का मैक्सिमम वैल्यू। ये ये कब होगा, y1 a के बराबर कब होगा, जब ये, बोलो। नहीं पूछ रहा, ये कितना होगा, कितना, ये इसी के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, यही लिखा है y1 इज दिस, ये यही होगा। तो ये अगर 1 होगा, 1 इंटू ए इज है, ये पूरा 1 होगा, तो फिर ये कितना होगा, साइन 90। ठीक है, नहीं ना और भी हो सकता है, इसी का वैल्यू कहां कहां पे 1 था, कहां कहां पे 1 था, ही था 0, यहां से यहां तक था पाई बाई टू, पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू, पाई, फिर पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू, 1 2 3 4, फिर यहां क्या लिखूंगा, 5 पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू, 6 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 8 पाई बाई टू। ये एंगल लिख रहा हूं, साइन का वैल्यू 1 कहां पर था, इधर और इधर, ये जो लिखा है एंगल ही लिखा है। यहां पे एंगल कौन सा पोर्शन है, यही है ना एंगल वाला पोर्शन, ओमेगा टी। अगर ये ओमेगा टी ये हो, ये हो, नहीं तो ये हो, ये हो, तब तब ये 1 हुआ, 1 इंटू ए इज ए। ठीक है, क्लियर, नहीं समझाया, नो आ रहा हूं। ये y1 0 कब होगा, ये तो ये पहले वेव का ये जितना है वो है, अगर यही वाला पार्ट 0 होगा, 0 इंटू ए 0 होगा, ये 0 होगा, मीन्स इसी को, ये एंगल को कहां कहां पे 0 होता है, नहीं यहां भी तो 0 से, यहां भी होता है, 0 पे भी होता है, यहां भी होता है, साइन 0 0, साइन 180 भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन 4 पाई भी 0, फिर इधर और क्या आएगा बोलो, इधर क्या आएगा। ठीक है, अगर ये ओमेगा टी ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, नहीं तो ये हो, ये हो, ये हो, तब ये वाला पोर्शन रहा 0, 0 इंटू दिस थिंग इज 0। एक और वेव को ले रहा हूं, y2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले लेता हूं। ये एक सेकंड वेव है, वाइब्रेशन है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, बी, ए ज्यादा है बी ज्यादा है, कोई वैल्यू तो नहीं लिखा है, कैसे कहूंगा ज्यादा, यहां अगर 5 लिखा है, यहां 6 लिखा है, तो फिर ये इससे ज्यादा है, यहां अगर 7 लिखा है, यहां 2 लिखा है, फिर इसका एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा है, वो तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। यहां पे जो ओमेगा है, यहां पे वही ओमेगा है, नहीं मीन्स दोनों का ओमेगा क्या था, अराउंड 2 पाई न्यू, मीन्स दोनों का ये सेम है, दोनों का ये सेम है। और इसी वेव को भी दिखाता हूं ना, ऐसे ही दिखा दिया, इसी को ऐसे ही दिखा दिया, आगे और भी है y1 ना, इधर को रहा ये सेकंड का, इसी का ये y2 का वैल्यू यहां पे कितना, यहां पे कितना, b, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हुआ, यहां पे माइनस b, मीन्स इधर को ना। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है,
फाई, इसका कुछ वैल्यू होगा। 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 60 हो सकता है। डिग्री में ना लिख के रेडियन में लिखना, ठीक है। अब रहा इंटरेस्टिंग, अब रहा इंटरफियरेंस। नाउ ये दोनों वेव जब जा रहे हैं, सपोज ये इधर जा रहा है और ये सपोज इसको ऐसे दिखाया, इसी को, ये ऐसे ही जा रहा है, जा रहा है, और ये सेकंड बोला इधर को जा रहा है, ये सेकंड बोला इधर को जा रहा है। देखना जहां जहां पे, कहां कहां पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं, कहां कहां पे एक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है। दीज आर द प्लेसेस जहां पे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। मीनिंग समझाया? अब जब ये समझाते वक्त इसको क्यों समझाया? अगर इसी का ये वाला पॉइंट इसी के साथ ओवरलैप हुआ, ये एम्पलीट्यूड ये था इधर को, ये एम्पलीट्यूड बी भी रहा इधर को, दोनों एक तरफ है, तो इसी को लगाओगे, आर कितना हो जाएगा? अरे ये भी इधर को, ये भी इधर को, हैं हैं, हाँ जी। तो एंगल हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो रहा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहां से यहां तक, और रहा फिर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इज दिस, तो आर इज इक्वल टू, और इसको थोड़ी करोगे, दोनों एक तरफ है, ऑर्डिनरी एरिथमेटिक एडिशन। तो जो रिजल्टेंट मिला उसका ओ आर फिर कितना हो जाएगा? a प्लस बी। ये दोनों जब जा रहे हैं, अगर ये वाला पॉइंट इसके साथ ओवरलैप होता है, इस पॉइंट के साथ, ये नीचे को ऊपर को, तो आर फिर कितना हो जाएगा? ए माइनस बी और बी माइनस है, इधर बी ज्यादा है तो रिजल्टेंट बी की तरफ होगा, अगर ए ज्यादा होता था फिर ए की तरफ होता। मीन्स या तो ए माइनस बी, नहीं तो बी माइनस है। नहीं, जरूरी तो नहीं है कि ये और ये जब जा रहे हैं, इसी का यही, इसी ये पॉइंट इसी के साथ ओवरलैप होगा, नहीं तो इसी का ये वाला पॉइंट इसी के साथ ओवरलैप होगा, ऐसा तो नहीं है। इसी का कोई भी पॉइंट के ऊपर ओवरलैप हो सकता है, नहीं? ठीक है, तो कोई भी पॉइंट के साथ ओवरलैप हो सकता है। तो वही रहा थ्योरी ऑफ इंटरफियरेंस, नहीं? उसको डिराइव कर दो, देन इजी है। मीनिंग क्लियर हुआ? नाउ ठीक है, नाउ एक को कहा ये, एक को कहा ये, इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका एम्पलीट्यूड बी, दोनों का ओमेगा सेम है। यहां पे जो चीज मैंने कहा, ये इसी के ऊपर ओवरलैप हुआ, तो फाई कितना हुआ? ये भी इधर को, ये भी इधर को, फेज डिफरेंसेस, तो ऑर्डिनरी एडिशन हो गया ना। मैंने कहा ये इसी के ऊपर ओवरलैप हुआ, ये इधर को, ये इधर को, एक इधर को, एक इधर को, 180, सो फेज डिफरेंस इज पाई, तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट हुआ। बट जरूरी नहीं कि ये इसी के साथ कंबाइन करेगा, नहीं तो ये इसी के साथ कंबाइन करेगा, इसी का कोई भी पॉइंट इसी का कोई भी पॉइंट के साथ कंबाइन कर सकता है, नहीं? तब क्या होगा, ऐसे ही रिजल्ट आएगा, वो पहले डिराइव कर देते हैं, देन इजी है, नहीं? नाउ नाउ लुक, नाउ नाउ
देन इजी है। और वो जो डिराइव करने जा रहा हूं वही रिजल्ट यूज होगा ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। दिस इज ए वेरी क्लासिक एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। ना वही डिराइव करने जा रहा हूं ना। लुक, अब के बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट जो अभी करने जा रहा हूं उसका नो। now look, so इसको और इसको कंबाइन करके जो मिला उसको y कहा, उसको कहूंगा फिर y1 प्लस y2। y1 की जगह यही लिखूंगा, y2 की जगह यही लिखूंगा। देखते हैं क्या आता है। नहीं, देखते हैं क्या आता है। नाउ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 की जगह यही लिखा a साइन ओमेगा टी, y2 की जगह लिखा b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। नाउ लुक, a साइन ओमेगा टी, ये रहा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी क्या होता था? साइन ए प्लस बी, ए इज एन एंगल, बी इज एन एंगल। क्या होता था? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ही होता था। इसी को कहा ए, इसी को कहा बी, तो इसी को ऐसे ही एक्सपेंड करूंगा। उससे पहले बी उसके साथ मल्टीप्लाइड था, तो फिर क्या लिखूंगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही लिखा। बी इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये तो ऐसे ही रहा इधर, ए साइन ओमेगा टी दिस इंटू दिस, बी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। बी इधर भी मल्टीप्लाई होगा, बी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। ठीक है, अब तीन टर्म है। तीन टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तीन है। तीनों आपस में ऐड हुआ है। जब ऐड होता है चीजें तभी कॉमन ले सकते हैं। नहीं, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या रहा? ए प्लस बी कॉस फाई। नो और ये रहा, इसको ये रहा बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। मल्टीप्लाइड है, जब कुछ उस स्कूल में तो मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखते थे। नहीं, ए बी लिखा है मीन्स ए बी का मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई यही रहा। ठीक है। नहीं ना, कहीं पे लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मीन्स साइन थीटा इज मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा। नहीं ना, ना जो मल्टीप्लाई हुआ होता है, यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 3, जो चीज है इसको आगे पीछे तो लिख सकते हो, वो भी वही चीज है। नहीं ना, ना अब इसको सजा के लिखा कॉस ओमेगा टी, इतने को अलग कर दिया, बाकी रहा बी साइन फाई। अब यहां पे क्या चेंज चांज करेंगे? ये दोनों को कंबाइन करने से जो मिला वो भी वेव की तरह दिखेगा। नहीं नाउ ए प्लस बी कॉस फाई को, इतने को, इतने को ए प्लस बी कॉस फाई को, ए क्या था पहले वेव का? एम्पलीट्यूड। उसका कुछ वैल्यू होगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 मीटर, जो भी होगा। बी सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड, उसका कुछ वैल्यू होगा, 2, 4, 5, 6। कॉस फाई, कॉस ऑफ एन एंगल इज ए नंबर, सो दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस इज ए नंबर, एक नंबर है।
5 है, 7 है, 10 है, जो भी है, इसी को मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा। कैसे लिखा अब समझाता हूं। इसको मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा। आप कहोगे सर इसको आर कॉस थीटा कैसे लिख दिया, वो भी समझाता हूं। और बी साइन फाई को, बी साइन फाई को मैंने लिख दिया आर, आर साइन थीटा। अब कहोगे सर कैसे लिख दिया ऐसे। नो नो, ये रहा एक नंबर, सिमिलरली ये भी रहा एक नंबर। नो, इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूं। मैंने कहा कोई नंबर है, कोई नंबर है 4, इसको इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू 8। 8 को पहले लिख सकता हूं, 1/2 को बाद में लिख सकता हूं, वही चाह रही है। इसको 1/2 ना लिख के, इसी को 1/2 ना लिख के, इसी को साइन 30 लिख सकता हूं। साइन 30 इज ऑल्सो 1/2, नहीं, दैट इज इक्वल टू 8। साइन 30 को साइन π/6 लिख सकता हूं, नहीं, यहीं से शुरू हुआ था। सो एनी नंबर, जैसे ये रहा नंबर, इज इक्वल टू सम अदर नंबर मल्टीप्लाइड बाय सम साइन। अब को तो सर यहां तो कॉस में लिखा है, मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूं। 1/2 को साइन 30 ना लिख के कॉस 60 लिख दिया, तभी लिख सकता हूं। सो एनी नंबर is equal to some other number multiplied by some cos theta, नहीं तो some sin theta। any number is equal to some number multiplied by some cos और sin लिख सकता हूं। तो इसी लॉजिक के साथ उसको ऐसे लिखा। ऐसे लिखने से मीनिंग क्लियर हुआ, नहीं ना। अब ऐसे लिखने से क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ देखो ना, यही रहा साइन ओमेगा टी, इसकी जगह क्या लिखा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ये यही रहा कॉस ओमेगा टी, इसी की जगह लिखा आर साइन थीटा। अब दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, दोनों में आर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रहा, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ठीक है। अब इसी को देखो, इतने को ए कहा, इतने को बी कहा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये उसी फॉर्मूले में पड़ गया। तो इसको फिर क्या लिखोगे, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कहां से चला था, यहीं से चला था। तो ये दोनों को कंबाइन करने से जो आया वो y कितना आया, कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल आर, और ये कह देता था ठीक था, चलो कैपिटल आर, नाउ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, नहीं, ठीक है, क्लियर। अब इसको देखो, इसको देखो, अब इसको देखो, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दोनों को कंबाइन करने से यही मिला। ये भी देखने में ऐसा ही है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है, आर, नहीं, अगर यहां पे आर लिया, नहीं, अगर यहां पे आर ना लेके ए लिया होता, इसी को समझा रहा है, नहीं, ए साइन थीटा कहा होता,
तो वहां पे क्या आ जाता? ए, कैपिटल ए, यही आ जाता। तो ये पहले वेव का एम्पलीट्यूड ए, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड बी, दोनों को कंबाइन करके जो मिला उसका एम्पलीट्यूड कितना है? कैपिटल ए। इन दोनों का एम्पलीट्यूड ये जो रिजल्टेंट मिला उसके साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, नहीं, वो भी इसी से पता लगेगा, वो भी इसी से पता लगेगा। आर भी लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, मैंने आर को ए में बदल दिया, ए मीन्स एम्पलीट्यूड, समझाना आसान होगा ना। वो आपस में कैसे रिलेटेड है? नाउ नाउ वो आपस में कैसे रिलेटेड है? वो आपस में कैसे रिलेटेड है देखते हैं। ना लुक, अब यही सब्स्टिट्यूशन किया था, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करूंगा, इधर स्क्वायर किया तब इधर भी स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करके दोनों को ऐड किया। इसको जब स्क्वायर किया कितना हो गया? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको भी इधर स्क्वायर करूंगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसी को स्क्वायर करके इधर लिखा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको भी इधर स्क्वायर करूंगा, इसी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, 2ab cos फाइव करके ऐड किया। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड किया, राइट को राइट के साथ ऐड किया। जब लेफ्ट को लेफ्ट, इसी को इसी के साथ ऐड करूंगा, ए स्क्वायर आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर जब ऐड करूंगा, पहले इसको लिखा, इसका काम खत्म, फिर इन दोनों को एक ही जगह पे लिखा, उसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या आया? साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, और ये ऐसे ही रहा 2ab cos फाइव। ये कितना है कैसे पता लगा? और ये 1 नहीं, चलो, तो 1 इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर, 1 इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही आया जो वेक्टर्स में आया था। सो इसे सीखा क्या? जब टू वेव्स दे आर ट्रेवलिंग, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, उनका एम्पलीट्यूड, ये पहले वेव का एम्पलीट्यूड, ये सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड, ये जो रिजल्टेंट मिला उसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है। नाउ एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। यही वेक्टर्स में ही था, वहां थीटा था, या मैंने फाइव लिया हूं, तो वेक्टर्स में भी यही था। अब इसी को देख के दो न्यूमेरिकल यहीं पे बोलता हूं, उसका आंसर ओरली बोलो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहां कहा था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था। नाउ 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 दो ट्रू वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, पहले वेव का एम्पलीट्यूड जितना, सेकंड का उतना, दो रिजल्टेंट मिला वो भी उतना, तो दोनों में फेज डिफरेंस यही था ना, इन दोनों में फेज डिफरेंस यही था। तो फाई कितना है? 120 क्या?
नहीं तो रेडियन में कहोगे। हाँ जी, यस। अरे क्या सोच रहा है? 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 9। वो सारे फिजिक्स में कहीं नहीं आता 2 पाई बाई 9। अरे एक ही चीज थी। 360 डिग्री को यहां से यहां कैसे आया, इसी को 3 से डिवाइड करके। तो दोनों वेव में फेज डिफरेंस 2 पाई बाई 3। मैंने कहा पहले का एम्पलीट्यूड जितना, सेकंड का उतना, दोनों में फेज डिफरेंस 60 डिग्री। 60 डिग्री ना कह के कहा पाई बाई 3। अब ये कितना होगा बोलो, रिजल्टेंट का? हाँ जी, हाँ जी। √3 क्या? √3a नहीं तो √3 टाइम्स b। यही रहा दो वेव, सारी न्यूमेरिकल बोल रहा हूं। कहा पहले वेव का एम्पलीट्यूड जितना, सेकंड का भी उतना, ओवरलैप हो रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो ये कितना होगा बोलो? √2 है। ये इधर को जितना, ये उधर को उतना, फिर यही रहा। ठीक है। नाउ एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है। क्लियर? नाउ नाउ लुक, एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है। नाउ जैसे एसएचएम में कराया था। नाउ मैंने लिख दिया अनदर y इज इक्वल टू 3 sin ωt प्लस 4 cos ωt। एसएचएम बोला। एसएचएम में क्या था? y इज इक्वल टू, ये दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन है। ये पहले का एम्पलीट्यूड इतना सेंटीमीटर लिखा है, ये सेकंड। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बोलो? हम्म, एक ये एक ये। हाँ जी, 90। और साइन कॉस में यही था 0, इधर था 90। साइन 0 इज 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1, कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0। साइन जब 0 है, कॉस को 0 होने के लिए कितना आगे जाना पड़ा? 90 को क्या कहते हैं? रेडियन। ये दो एसएचएम का कॉम्बिनेशन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलो क्या होगा? ये इधर को 3, ये आपस में 2 है ना, साइन कॉस, फेज डिफरेंस इज 90। तो फिर रिजल्टेंट फिर यही रहा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था। ठीक है। नाउ क्लियर? एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, इसके साथ न्यूमेरिकल हो गया। नाउ अब इंटेंसिटी कैसे ऐड होता है? अब इंटेंसिटी कैसे ऐड होता है वो समझा दूं फिर वाईडीएस। नाउ नाउ हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट। यहां से लाइट इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। इसी लाइट का इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा होगा, इंटेंसिटी को कहा I1। इसी लाइट का इंटेंसिटी को यहां पे कहा I2। इसी लाइट का इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, कहां पे? ऊपर वाला। I1 इज ग्रेटर देन I2। देखता हूं। सपोज ये डिस्टेंस यहां से यहां तक R, और यहां से यहां तक 2R। यहां पे इंटेंसिटी को I1 कहा, तो यहां पे इंटेंसिटी को क्या कितना कहूंगा? कराया था डी। ठीक है, डिराइव भी किया था। नाउ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू होता था 1 बाई का स्क्वायर। नहीं, प्रूफ भी किया हूं वीडियोस में। नहीं,
अब इंटेंसिटी कैसे ऐड होता है, नहीं ना, छोटा सा डेरिवेशन है, कर नहीं रहा हूं। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी को सिंबलिकली लिखा आई, होता है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और भी टर्म है, वो नहीं लिख रहा हूं। तो इसी को देख के बोलो, ये जो एम्पलीट्यूड है, कौन सा एम्पलीट्यूड, ये दोनों को कंबाइन करने के बाद मिला, तो वहां पे उसका स्क्वायर लिखा है। तो ये होगा इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिला। दो लाइट वेव्स जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, वो जो मिला ओवरलैप, वहां का एम्पलीट्यूड रहा ये। तो ये किसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पहले वेव का, यही पहले का। तो ये रहा उसका इंटेंसिटी I1। I1 ये सेकंड का एम्पलीट्यूड को स्क्वायर, उसको I2 कह देता हूं। यही कहा ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू I1। तो ए फिर क्या होगा, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बी स्क्वायर को इंटेंसिटी I2 कह रखा हूं, तो फिर बी क्या होगा, 2। ए की जगह ए लिखा, बी की जगह ए लिखा। इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है, इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है। अगर टू लाइट वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड होता है, इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है। ठीक है, क्लियर। इंटेंसिटी ऐसे ऐड होता है। नाउ लुक, नाउ ये क्लियर कर दूं फिर, नहीं। नाउ मीनिंग क्या है, हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट S1, इधर से वेव्स जा रहा है। हियर इज अनदर सोर्स ऑफ लाइट S2। नाउ इधर से वेव्स, थैंक यू, इधर से वेव ऐसे ही जा रहा है। कहां कहां पे इंटरफियर कर रहे हैं, देख लो, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां यहां यहां, ये जगह पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। यहां पे इंटेंसिटी क्या होगा, पहले का इंटेंसिटी को कहा I1, इससे जो इंटेंसिटी को कहा I2। तो यहां लिखोगे दिस 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 दिस। अब यहां पे जब ओवरलैप हो रहे हैं दोनों में, ये फाई पता होगा तभी करोगे ना, ये फाई, ये दोनों में फाई पता होगा, ये दिस इज नोन, दिस इज नोन, दिस इज नोन, दिस, ये फाई का वैल्यू पुट करके फिर निकालोगे ना। यहां पे भी ओवरलैप हो रहा है, पहले का इंटेंसिटी सेकंड का इंटेंसिटी 2 टाइम्स दिस। अब यहां पे दोनों में फेज डिफरेंस क्या है, ये फाई दिया है तभी ये निकलेगा ना। ठीक है, क्लियर। इंटेंसिटी ऐसे ही ऐड होता है। नाउ ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, समझा देता हूं, फिर आगे चलेंगे YDS में। YDS एक वीडियो में पूरा डिटेल्ड है, नहीं अभी जितना कराया हूं, इतना कराने के बाद उसको कोई भी देखेगा समझ आएगा ना। लिख, ये मैक्सिमम कब होगा। ना देखो, अब मैक्सिमम कब होगा, ये जो है वो है, सेकंड का वेव का इंटेंसिटी जो है वो है, ये जो है वो है, ये जो है वो है। तो ये कितना होगा सारा इसी के ऊपर ही डिपेंड किया, नहीं। तो इससे क्या सीखा,
resultant intensity will be maximum if cos phi is equal to maximum. दोनों में जो फेज डिफरेंस है उसका cos phi अगर मैक्सिमम है, अब मिस्टेक यहीं पे करोगे, cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? 1। और ये स्केल में इधर लिखा है 0, इधर लिखा है 1, इधर लिखा है 2, इधर लिखा है 3। 1 का वैल्यू ज्यादा है, 0 का वैल्यू ज्यादा है? यहां से यहां तक ज्यादा है, यहां से यहां तक ज्यादा है? हाँ? यहां से यहां तक ज्यादा है, यहां से यहां तक ज्यादा है? हाँ? ये रहा आपका घर, नहीं? यहां से इधर को 100 मीटर जाओ, यहां कुलचा मिलता है रजपुरे के। इधर को 100 मीटर इधर जाओ, यहां भी कुलचा मिलता है। ये ज्यादा दूर है, ये ज्यादा दूर है? फिर ये कैसे ज्यादा हो गया? अरे यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से ठीक है। नाउ ठीक एग्जांपल दिया नहीं? नाउ नाउ लुक, नाउ देखो, अब नाउ अगर ये मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1। कहां पे है 1? यहां। यहां कितना है? -1। यहां पे है -1। यहां पे cos का वैल्यू रहा +1 cos 0। यहां पे ये पाई था ना, यहां पे cos का वैल्यू रहा, इसको क्या कहता था? पाई। फिर इधर क्या आया था? 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 यहां पे -1। अगर ये +1 है, मैक्सिमम हुआ। ये जो लिखा हूं, क्या लिखा हूं? एंगल ही लिखा हूं। कॉस ऑफ ये एंगल अगर ऐसा हो, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम, फिर ये रहा मैक्सिमम। ये एंगल लिखा है ना, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू यही होना चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन। ऐसे याद ना रख कर मैंने ऐसे याद रखा, फाई इज इक्वल टू 2n, 2n, एक सेकेंड, पाई बाई 2। देखते हैं ना, देखते हैं n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। ये वैल्यू पुट करके ही आता है या नहीं है? 2n पाई, ठीक है। ओह, यू आर गुड एट मैथ, ठीक है। अगर n 0 है, यही आ गया। अगर n 1 है, ये आ गया। अगर n 2 है, फिर यही आ गया। अगर n 3 है, फिर यही आ गया। जो दोनों वेव जब ट्रेवल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम होना है, दोनों में एंगल कैसा होना चाहिए? 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। इस कंडीशन में वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, दोनों जब ओवरलैप करेंगे। उसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। जब दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, जहां जहां पे उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, इस कंडीशन में होगा। ठीक है, क्लियर? नाउ नाउ लुक, अगर ये -1 हुआ, वो माइनस इधर आ जाएगा। अगर ये -1 हुआ, वो माइनस इधर आ गया। अब ये दोनों ऐड हुआ, उसमें से इतना सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर इंटेंसिटी कम हो गया। तो दोनों ये जब कंबाइन कर रहे हैं, ये मिनिमम तब होगा,
मिनिमम तब होगा, समझाया बेटे नहीं? सो सो आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिनिमम इफ cos phi इज इक्वल टू -1, तभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना इधर। ये एंगल है, ये एंगल समझाया हूं। सो फाई इज इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई, ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिख दिया 2n + 1 पाई, वेयर n इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करके देखते हैं सब यही आता है या नहीं। अगर n 0 है यही आ गया, अगर n 1 है ये आ गया, अगर n 2 है फिर यही आ गया, अगर n 3 है यही आ गया। सो दोनों वेव जब ओवरलैप कर रहे हैं, इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। तो सो आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिनिमम if phi is equal to 2n + 1 पाई। यहां भी n 0 1 2 3 से शुरू हो रहा है, यहां भी n 0 1 2 3 से शुरू हो रहा है, ये तो दिख रहा है, ठीक है। यहां लिख देता हूं, नीचे दिख नहीं रहा। सो कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, now condition for minimum intensity angle wise। now यहीं पे और एक चीज क्लियर कर दूं, फिर YDS इजी लगेगा। now 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 जब दोनों वेव कंबाइन कर रहा है वो आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिनिमम इफ phi is equal to 2n + 1 pi, where n is equal to 0 1 2 3 4 so on। ये जब पुट करते हो, ये जो वैल्यू अभी कैसे आता था, अभी कैसे आया था 1 पाई 3 पाई, फिर कैसे आया था 7 पाई, पाई मीन्स 1 पाई, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। काइनेमेटिक्स में किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहले 1 सेकंड में जितना जाएगा अगले में उसका 3 गुना, फिर अगले में पहले का 5 गुना, फिर अगले में पहले का 7 गुना, ऐसे ही था। इसको पुट करके, ये पुट करके, ये फाई कैसे आया था 2 पाई 4 पाई 8 पाई, ये सब 2 से डिविजिबल है, इवन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इस कंडीशन में इंटेंसिटी रहा मैक्सिमम, इस कंडीशन में इंटेंसिटी रहा मिनिमम, ठीक है। तो दोनों वेव्स के बीच में एंगल पता हो, अब दोनों एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप हो रहे हैं वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यही रहा कंडीशन, नहीं। नाउ नाउ लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग। नाउ लुक, नाउ क्या दोनों वेव जब ट्रेवल कर रहे हैं दोनों के बीच में आपको एंगल दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता ना। नाउ नाउ लुक, मैंने कहा हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, आगे करूंगा, ये करूंगा, ये लाइट इधर को जा रहा है, ये रहा एक स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर यही जगह ले लिया, यहां से वेव ट्रेवल करके यहां पहुंच रहा है, यहां से वेव ट्रेवल करके यहां पहुंच रहा है, यहां पे
एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, यहां पे एक दूसरे के ऊपर यहां पे ओवरलैप हो रहा है। अगर इस कंडीशन के साथ ओवरलैप हो रहा है तो यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम, ये यहां पे अगर इस कंडीशन के साथ ओवरलैप हो रहा है इंटेंसिटी मिनिमम। बट ये जो वेव जा रहा है, ये जो जा रहा है, दोनों में फेज डिफरेंस आपको आइज में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं ना, हाँ, पर ये दिख रहा है कि इसने इतना ट्रेवल किया, इसने इतना ट्रेवल किया, डिस्टेंस दिख रहा है। यहां से यहां तक मेजर कर सकता हूं, यहां से यहां तक मेजर कर सकता हूं। सपोज यहां से यहां तक रहा 10 मीटर, यहां से यहां तक रहा 8 मीटर, तो ये इससे कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया? 2 मीटर। वो रहा ये पाथ ये मेजर कर दूंगा मैं। तो जो कंडीशन अभी मैंने लिखा था, एंगल के हिसाब से लिखा था, मैक्सिमम एंगल के हिसाब से लिखा था ना, ये एंगल के हिसाब से कंडीशन फॉर मैक्सिमम, ये एंगल के हिसाब से कंडीशन फॉर मिनिमम, एंगल के हिसाब से उसको डिस्टेंस के हिसाब से कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं, वो समझा दूं, देन ये बस 1 घंटे का काम है। नाउ एक वेव में एसएचएम में कराया हूं, एक वाइब्रेशन के लिए टाइम था टी, कितना एंगल हो गया था? 2 पाई। कितना दूर चला गया था? लैम्डा। दिस इज ए डिस्टेंस, यूनिट रहा मीटर, दिस इज एन एंगल रेडियन, ये रहा टाइम सेकंड। तो ये थोड़ी ना कहोगे लैम्डा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो कहोगे हाँ, जब लैम्डा डिस्टेंस हो गया तो ये कितना एंगल बन गया? 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा, तो पाई इज इक्विवेलेंट टू ये लैम्डा बाई 2, ये एंगल, ये पाथ। कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या था? यही था, एंगल के हिसाब से, एंगल के हिसाब से था, ठीक है ना? यही था कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, एंगल के हिसाब से। पाई को इसमें कन्वर्ट कर दिया, पाथ के हिसाब से फिर क्या होगा? ये पाई ना लिख के पाथ डिफरेंस अगर ऐसा हो, मीन्स ये इनमें पाथ डिफरेंस यही है, अगर ये ऐसा हो तो यहां पे इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम, ठीक है ना? ये था कंडीशन फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एंगल के हिसाब से, एंगल पाई एंगल इतने पाथ के बराबर है, पाई एंगल इतने पाथ के बराबर है ना? हमें एंगल तो दिख नहीं रहा, दोनों में पाथ डिफरेंस दिख रहा है, तो यही कंडीशन पाथ के हिसाब से क्या होगा? 2n+1, जहां पाई लिखा है उसकी जगह लैम्डा बाई 2 लिख लो। यहां पे भी n वही 0 से, ये जो वेव यहां से यहां पहुंच रहा है, यहां से यहां पहुंच रहा है, दोनों में पाथ डिफरेंस यही है। अगर ये ऐसा हो तो यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, यहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। नहीं, उसी को करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। नहीं, वो एक वीडियो में है, वो ऐसे होगा ना। यही रहा एक सोर्स ऑफ लाइट, यहां से वेव से जा रहा है, आगे एक कार्डबोर्ड है, एक होल इधर है, एक होल इधर है, इसी को कहा ए, इसी को कहा बी। लाइट इधर से भी निकलेगा, लाइट इधर से भी निकलेगा, ऐसे आगे जाएंगे। यहां से यहां तक डिस्टेंस रहा स्मॉल डी, यहां से कैपिटल डी आगे, यहां एक स्क्रीन है,
इसी का मिड पॉइंट रहा ये, यहाँ से यहाँ चला गया, इस पॉइंट को कहा ओ। लाइट वेव्स इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यहाँ पे एक जगह ले लिया पी, यहाँ से वेव जाके यहाँ पहुंचेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, यहाँ से वेव जाके यहाँ पहुंचेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, ये डिस्टेंस इससे ज़्यादा है, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यही रहा पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस वेव एंड दिस वेव अराइविंग एट पी। वहां डिराइव करके देखेंगे, बी जी आएगा वाई डी बाई डी, ये रहा पाथ डिफरेंस। ये अगर ऐसे होगा, पाथ को पाथ के साथ इक्वेट करूंगा ना, ये अगर ऐसे होगा तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा, ये अगर ऐसे होगा ये स्क्रीन पे, वहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा। नहीं, वो करके देखेंगे, इसी में करके देखेंगे, यहीं से यहां से यहां तक रहा y, यहां से यहां तक y, यहां से यहां तक d, इसको कहते हैं स्लिट, इसको कहते हैं स्लिट, दोनों में डिस्टेंस रहा d, कैपिटल D आगे यही है, ठीक है। यही रहा पाथ डिफरेंस। अगर इस एंगल को थीटा लोगे, ये बी जी, ये भी आएगा नाउ डी साइन थीटा, ये भी है, ये भी है, करूंगा उस पर। अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, अगर ये ऐसा है यहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा। जहाँ जहाँ पे मैक्सिमम होगा वो लिख देता हूँ, कहाँ कहाँ पे होगा ना, वाई आर इज इक्वल टू 0, lambda d by d, 2 lambda d by d, देन 3 lambda d by d, इस जगह पे y यहीं से शुरू हुआ, y इज 0, ये जो वेव जा रहा है उसका लैम्बडा दिया होगा। जहाँ जहाँ पे मिनिमम होगा वो भी लिख देता हूँ, वो अलग वीडियो में करेंगे। लैम्बडा डी बाई 2d, ना 3 लैम्बडा डी बाई 2d, देन 5 लैम्बडा डी बाई 2d, सो अन। ठीक है, इसको सेकंड वीडियो में करेंगे, ठीक है।